हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस मीन्स कंपोजिट फंक्शंस। ये क्या होते हैं? कंपोजिशन मतलब दो फंक्शंस को ज्वाइन करके जो फंक्शन बनता है उसको कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो देखा जाए, जैसे मान लिया कि दो फंक्शन हमारे पास गिवन है। कौन कौन सा फंक्शन है? एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b पे डिफाइन है और दूसरा फंक्शन है g जो b से c पे डिफाइन है। ठीक, ये दो फंक्शन दिए गए हैं। तो देन द फंक्शन, एक हमने फंक्शन डिफाइन किया क्या? g ऑफ f कहां से? a से c में। b को हटा दिया, a से c में हमने g ऑफ f डिफाइन किया। डिफाइन कैसे किया कि g ऑफ f अगर x पे अप्लाई किया, x मतलब a से एलिमेंट लिया f को, वहां पे x अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये उसकी डिफिनेशन हो गई। ठीक, इस फंक्शन g(f) को जो हमने डिफाइन किया इज कॉल्ड द कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस f एंड g। इसको हम लोग f और g का कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। अगर हम डायग्रामेटिकली इसकी बात करें तो जैसे क्या है देखा जाए, जैसे मान लिया हमने x लिया, ठीक है, हमने क्या किया, इस x को अप्लाई कहां किया? इस x को कहां अप्लाई किया? f पे अप्लाई किया। ये हमारा f है। जब f पे अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? fx मिलेगा। इस fx को हमने कहां अप्लाई किया? g पे। तो हमको क्या मिलेगा? जो नया फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो वही मिलेगा जो हमको चाहिए। ये है g ऑफ fx। मतलब x हमने कहां से लिया? a से लिया। फिर हमें f अप्लाई किया तो fx मिल गया। अब फिर fx पे हमने g अप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा? g ऑफ fx। यही हमारा गॉस फंक्शन है g ऑफ fx, जो कंपोजिशन है f और g से बना हुआ। ठीक, तो यहां से क्या समझ में आता है कि does the image of every x, इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो a से लिया गया है उसका जो इमेज है अंडर द फंक्शन g ऑफ f, मतलब g ऑफ f में जो फंक्शन का इमेज है इज द g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। x के f इमेज का g इमेज है, वही हमारा गॉफ है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे जो हमारा गॉफ होगा g ऑफ f, कंपोजिट फंक्शन जो f और g का होगा, ये डिफाइंड ओनली इफ, ये डिफाइंड तभी होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, कि a के हर एक एलिमेंट x के लिए fx इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ g। मतलब fx के पास एलिमेंट होने चाहिए और वो है क्या? g का डोमेन है, क्योंकि fx का जो रेंज होगा वो g के लिए डोमेन का काम करेगा। सो दैट वी कैन टेक इट्स g इमेज, ताकि हम उसका g इमेज लगा सकें, g अप्लाई कर सकें। Hence, for the product g of f of two functions f and g, the range of f, जो f का रेंज होगा, must be a subset of domain of g, g का सबसेट का डोमेन होना चाहिए। और इन जनरल में क्या होता है, जो g of f होता है ये does not equal to f of g, ऐसा होता है। अब थोड़ा इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया हमने क्या किया, मान लिया यहाँ ये हमारा क्या है? x डोमेन से, ये क्या है? fx है, और ये क्या है? इसको हमने नया नाम दे दिया है hx। अब देखो
ये है क्या, एक तरीके से देखा जाए, जब हमने इस x पे f अप्लाई किया तो क्या मिला, fx मिला, और इफ f पे हमने g अप्लाई किया तो हमको hx मिल गया। ठीक है, x पे f अप्लाई किया तो fx मिला, fx पे g अप्लाई किया तो hx मिल गया। इसका मतलब g ऑफ fx यही है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां से यहां हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। कौन सा फंक्शन है, h x पे डायरेक्ट h अप्लाई करो x मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिला कि g ऑफ fx, g ऑफ fx ये किसके इक्वल हो गया, g ऑफ fx, g हमने fx पे अप्लाई किया, ये किसके हो गया, h पे x अप्लाई कर दो सीधे hx के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, गॉस फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं देखा जाए तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन जनरल जो होता है g ऑफ f और f ऑफ g इक्वल नहीं हो सकते, कभी कभी हो भी सकते हैं लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। तो ये पहली बार प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ये क्या है, इस ऑपरेशन के अंदर में क्या है, कम्यूटेटिव है। तो f ऑफ g डज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। दूसरा क्या है, द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग को कितने फंक्शन लेने पड़ते हैं, कम से कम 3 फंक्शन चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हमने मान लिया 3 फंक्शन लिए f, g और h, तो अब ये एसोसिएटिव होते हैं। इसका मतलब है कि f ऑफ g ऑफ h, हमने g ऑफ h पे f अप्लाई किया या f ऑफ g पे h अप्लाई किया, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, मतलब ये एसोसिएटिव होते हैं। ठीक, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन। दो बाइजेक्टिव फंक्शंस का कंपोजिट भी बाइजेक्टिव ही आएगा। ठीक है, इफ f and g आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस सच दैट g ऑफ f इज डिफाइंड। अगर f और g आपके दो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शंस हैं, तो g ऑफ f भी डिफाइंड होगा, देन g ऑफ f इज आल्सो बाइजेक्टिव। तो g ऑफ f भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। अगर दो 1 1 ऑन टू फंक्शन आपने लिए हैं, उनका कंपोजिशन लिया, तो जो g ऑफ f मिला वो भी क्या मिलेगा, एक बाइजेक्टिव मिलेगा, दैट मींस 1 1 एंड ऑन टू मिलेगा। नोट कर लीजिए, अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, प्लीज नोट इट। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो फंक्शन आपको दिए गए हैं fx और gx, और कहता है कि आपको f ऑफ g और g ऑफ f निकालना है। ठीक है, आपके पास दो फंक्शंस दिए गए हैं और बोलता है कि f ऑफ g और g ऑफ f निकालिए। देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं, एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आप बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है fx, ये क्या दिया गया है, मॉड x, एंड जो gx दिया गया है वो दिया गया है मॉड 5x माइनस 2। अब देखिए, अब हम निकालना चाहते हैं पहला फॉर्म, ये किस पे अप्लाई करेंगे, x पे अप्लाई करेंगे। अब इसका मतलब जो डिफिनेशन में पढ़ी थी क्या होता है इसका मतलब होता है f ऑफ gx। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे बस स्टेप देखो, f बाहर रहने दो, gx की वैल्यू उठा कर दो, क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक, अब इस f के लिए ये x का काम करेगा। अब इस वैल्यू को कहां रखेंगे, जो f वाला फंक्शन होगा, f वाला फंक्शन क्या है, मॉड x है। आप मॉड लगा दीजिए और x की जगह ये लिख दीजिए। ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ gx आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं g ऑफ f निकालने की। ये हमारा f ऑफ gx आ गया।
अब बात करते हैं जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ कहाँ अप्लाई होगा? एक्स पे अप्लाई होगा। इसका मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो जी तो रहने दो, एफ एक्स की वैल्यू उठा के रखो, क्या है? मॉड एक्स है। अब जी के लिए ये x का काम करेगा। इस x को कहां रखेंगे? ले जाके g वाला जो फंक्शन होगा वहां पे x की जगह रख देंगे। अब g फंक्शन हमारा क्या है? मॉड 5। अब x जहां होगा वहां मॉड x आ जाएगा। 5 मॉड x माइनस 3। अब ये फंक्शन इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या है? मॉड 5x माइनस 2 का मॉड है, और यहाँ क्या है? 5 मॉड x माइनस 2 का मॉड है। ये आपका अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है। ये आपका f ऑफ g और g ऑफ f निकल गया। नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक फंक्शन डिफाइंड है रियल से रियल में, r टू r में डिफाइंड है, और फंक्शन की डिफिनेशन क्या है? fx 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। कहता है फाइंड f ऑफ f। अब जैसे अभी हम लोग दो फंक्शंस का कंपोजिशन कर रहे थे ना, अब यहाँ fx का fx के साथ कंपोजिशन बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चे मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा सा इसको करने का तरीका देखिएगा। देखिए आपको क्या निकालना है? f ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? f ऑफ fx। ठीक है, अब देखो f रहने दो, fx की वैल्यू उठा कर रखो, क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। अब देखो गलती क्या होती है ना, बच्चों को थोड़ा सा रखने में दिक्कत होती है। तो आप क्या करो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप इसको y मान लो। हमने क्या किया? इसको y मान लिया, तो ये हो गया f ऑफ y। इसका मतलब जो फंक्शन f होगा उसमें x की जगह y रख दीजिएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा फंक्शन क्या था? 3 माइनस x की जगह y रखा, y क्यूब होल टू द पावर 1/3। ठीक, अब देखो, अब y को फिर से उठा के वही रखो जो हमने लिया। अब यहाँ रखो 3 माइनस y की वैल्यू क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। अब इसका क्या है? क्यूब है, और होल टू द पावर क्या है? 1/3। स्टेप वाइज करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम है। अब देखो हमने क्या किया? 3 माइनस, अभी देखो पावर क्यूब का 1/3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 माइनस एक्स क्यूब और पावर 1/3। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, 3 कैंसिल, ये होगा एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब के पावर 1/3। इसकी वैल्यू क्या आ गई? x आ गई। यही हमारा आंसर है। f ऑफ fx जो आएगा वो क्या आएगा? x के बराबर आएगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको फॉग वॉफ सारी चीजें आ जा रही हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? एक फंक्शन दिया गया है, दोनों फंक्शन जो दिए गए हैं वो रियल से रियल में डिफाइंड है, और फंक्शन fx की डिफिनेशन जो दी गई वो दी गई x² + 2, और gx की डिफिनेशन दी गई है x/x - 1। तो कहता है f ऑफ g एंड g ऑफ f फाइंड कीजिए, और उसके बाद f ऑफ g 2 बताइए और g ऑफ f -3 की वैल्यू बताइए। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? f ऑफ g फाइंड करते हैं। f ऑफ g, अब इस पे हम x पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? f ऑफ gx। देखिए तरीका एकदम वही है और कुछ आपको नया नहीं करना है। अब gx की वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्या है? x/x - 1। अब ये एज अ x ट्रीट कीजिए और उसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे? f में जो फंक्शन होगा x का, x जहां जहां होगा, ये x² + 2 है तो x की जगह आ जाएगा x/x - 1 होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2। इसको एलसीएम ले लीजिए, x² प्लस 2x²
माइनस 4x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ऊपर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ gx की वैल्यू आ गई। अब हम चाहते हैं g ऑफ fx की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अब g ऑफ fx की वैल्यू के लिए क्या करना है, g ऑफ f किस पे निकालेंगे, x पे, क्योंकि अब ये हो जाएगा g ऑफ fx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, fx की वैल्यू उठा के रखिए, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब g वाले फंक्शन में x की जगह ये पूरा x आएगा, तो ये क्या है x अपॉन एक्स माइनस 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा g ऑफ f आ गया ऑफ x, और ये f ऑफ g ऑफ x आ गया, ठीक। अब हमें क्या बोला था, अब वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए वैल्यू किस पे निकालनी थी, f ऑफ g ऑफ 2। इस वाले फंक्शन में x की जगह 2 रख दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने रखा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 3 या 12 माइनस 8 प्लस 2 अपॉन 1, दैट मीन्स 4 2 6। एफ ऑफ जी 2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम दूसरी क्या पूछा था, जी ऑफ एफ माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां पे रख देते हैं, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन -3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 9 प्लस 2 11 अपॉन 9 माइनस 1 8। ये हमारा 11/8 इसका आंसर आ गया। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये प्लस 2 माइनस 1 है तो यहाँ x² प्लस 1 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 1 10। ये हमारा 11/10 आंसर आ गया, ये 11/10 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ एफ दिया हुआ, जी दिया हुआ है, चार चीजें आपको निकालनी है, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी। देखिए हम पहला की बात करते हैं, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, पहला जी ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये हो गया जी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया क्या, जी ऑफ एफ। अब देखिए दूसरा एफ ऑफ जी, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है 3x माइनस 1। ये उठा के कहाँ रखेंगे, इस वाले एक्स में, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरे की बात करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कहाँ रखेंगे, उसी में रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब लास्ट देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, जी ऑफ जी, गॉग ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ जी एक्स, ठीक है। जी
gx की वैल्यू क्या है 3x माइनस 1, इसकी वैल्यू उठा के इसी में रख देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3x माइनस 1 माइनस 1 9x माइनस 4। ये हमारा सारा आपका f ऑफ g, g ऑफ f, f ऑफ g एंड f ऑफ f, ये सारी चीजें निकल गई। अब आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना आ गया होगा। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। हमें इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है और वहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।